खाने में आनाकानी तो नहीं करता आपका बच्चा। बात फसी ईटर की हो रही है। बच्चों में अक्सर देखा गया कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, कुरकुरे के लिए हमेशा वो तैयार हो जाते हैं, पर घर के खाने में कई मौक़ों पर उनकी वैसी दिलचस्पी नहीं दिखती। अक्सर पूछेंगे क्या बना, घिया, नहीं खाऊंगा, नेनुआ, नहीं खाऊंगा, मुझे तो बैगन बिल्कुल नहीं पसंद। बच्चों को इस बात का एहसास होना ज़रूरी है कि खाना सबको नहीं मिल पाता, जिसको बैलेंस डाइट की बात कहते हैं, एक थाली की बात कहते हैं। हम सक्षम हैं, इसलिए हमारी थाली भरी है, उसमें दाल, चावल या रोटी के साथ सब्जी भी है, सैलड। ऐसे में ज़रूरी है कि जो लोग अभाव में ज़िंदगी जी रहे हैं उनको आपके बच्चे देखें, समझें कि कैसे लोग सड़कों, झुग्गियों या गांव की झोपड़ियों में जी रहे हैं। सिर्फ मॉल घुमाएंगे तो पिज़्ज़ा, बर्गर जैसी चीज़ें ही उनको अपनी ओर खींचेगी, लुभाएगी, आदत में शामिल होगी। तो यहाँ बात माहौल बदलने की हो रही है। माहौल बदलिए, उस माहौल में भी कभी ले जाइए जहाँ अभाव में किसी तरीके से लोग और उनके बच्चे जी रहे हैं। कहते भी हैं पिक्चर स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। तो वो तस्वीर दिखाइए जो तस्वीर उनको झकझोरे, उनको ये सोचने पर मजबूर करे कि ये बच्चे भी हैं जो अभाव में जी रहे हैं, जिनकी थाली भरी पड़ी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि झुग्गी ही जाएं, राह चलते सड़क किनारे उन लोगों को मंदिरों के आसपास दिखाएं जो एक वक्त के खाने के लिए किस तरह से जद्दोजहद कर रहे होते हैं, कतार में खड़े होते हैं। तो अभाव को समझना ज़रूरी है, अभाव को दिखाना ज़रूरी है। किस तरह से किसी एनजीओ की गाड़ी के सामने एक लंबी कतार लगी होती है, बेचारगी वाली उनकी ज़िंदगी, मज़दूरों की ज़िंदगी, उनके बच्चों की ज़िंदगी। अपने गांव जाएं तब भी किसी बस्ती में ले जाएं जहां बच्चे के हाथ में थाली तो है पर उसमें पकवान के नाम पर चावल और अचार ही पड़ा होता है जिसको वो खा रहे होते हैं। और ये आज के गांव की हकीकत है, ऐसी तस्वीरें हैं। इस तरह के अभाव में जी रहे लोग और उनके बच्चे हैं। जब तक ऐसी मजबूरी से या इस तरीके की कमी के वो रूबरू नहीं होंगे तो वो खाने की अहमियत का अंदाज़ा उनको नहीं होगा। अभाव में जी रहे लोगों की तस्वीर जब वो देखेंगे तो तकलीफ़ समझेंगे भी, समझ भी पाएंगे। अभाव में जी रहे लोगों की तस्वीर जब तक वो नहीं देखेंगे तो तकलीफ़ न सोच पाएंगे न समझ पाएंगे। तो एक बार आपके बच्चे ने अगर खाने की तकलीफ़ में जी रहे लोगों को और उनके बच्चों को देख लिया तो फिर आपके हर दिन की तकलीफ़ अपने आप ख़त्म हो जाएगी। वो समझ जाएंगे कि किस तरीके से अभाव क्या होता है और किस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर उनको ये भी पता चलेगा कि वो आखिर कितने फॉर्चुनेट हैं कि उनके सामने थाली भी है और वो थाली भरी पड़ी है। फिर वो जो फसी ईटर की बात है, उस जैसी समस्या बहुत हद तक दूर हो जानी चाहिए। तो जो माहौल बदलने की बात है, मॉल से निकलने की बात है, वो कभी आप जन्मदिन के मौके पर भी उनको हो सकता है कि आप ऐसी किसी जगह पर ले जाएं, अनाथालय ले जाएं या कुछ ये ऐसे एनजीओ में ले जाएं जहां बच्चों को लेकर उन पे काम किया जा रहा हो, या किसी ऐसी जगह पे घुमाया जाए जो अभाव में जी रहे लोग कम से कम वो दिमाग में देख सके या सामने से देख सके और उनके दिमाग पे एक असर पड़ सके। तो ऐसी चीज़ों को किया जा सकता है और इसको करने से आपकी समस्या दूर हो सकती है। लेकिन ये शुरुआती दिनों में ही, जब कम उम्र है तभी वो आप इसको अमल में ला सकते हैं। तो आनाकानी जो खाने को लेकर है और आपकी परेशानी वो दूर हो सकती है।